एक अल्लाह की वली को एक शख्स ने दावत दिया। दावत देने के बाद वो दावत में गए, सारे दोस्त बैठे थे, मगर वो मजाकिया आदमी था। उसने कहा दोस्तों से, इस बूढ़े को मजाक करके भगा दूंगा। जैसे ही वो बैठ के निवाला उठाए थे खाने के लिए, उसने कहा, ए बूढ़े, शर्म नहीं आती? बगैर दावत के आके खाता है, निवाला नीचे रख। और मजलिस के अंदर इस तरह अगर कोई बेइज्जती करेगा, अगर मैं होता तो वहाँ होता, क्या होती हालत। एक वली को इस तरह फौरन निवाला नीचे रख के चले गए। अकेले आए थे, अकेले चले गए। उसने कहा, मेरे दोस्तों देखो अभी बुला के लाऊंगा। फिर जाके कहा, हुजूर माफ़ कर दीजिएगा, मुझे शैतान आके भड़काया था। आप तो अल्लाह वाले हैं, माफ़ करते हैं, सब्र करते हैं, आप बड़े अल्लाह वाले हैं, चलिए आप आके खाना खा लीजिए। फिर आए, फिर आने के बाद फिर खा रहे थे। फिर कहने लगा, अभी अभी आके गया, मैंने कहा था भगा दिया था, शर्म नहीं आती? फिर आके बैठा है। फिर निवाला नीचे रखे, फिर चले गए। इसी तरह 7 मरतबा बुला बुला के उनको बेइज्जती किया। करने के बाद 8वें मरतबा खुद शर्मिंदा होके कहने लगा, आप तो सब्र का पहाड़ है, आप जैसा इंसान मैंने देखा नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? अरे तुम कैसे इंसान हो, फरिश्ता सिर्फ इंसान लग रहे हो। अल्लाह अल्लाह ये कहने के बाद वो अल्लाह के वली का जो नफ्स था अंदर से खुश हो रहा था। आखिरकार इसने तेरे सामने घुटने टेके, ये अपनी हार मान लिया। देख तू कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना सब्र करने वाला है, ऐसा कोई करता ही नहीं, तूने करके दिखाया। नफ्स अंदर से हो रहा था। ये अल्लाह वालों पर अल्लाह का बड़ा करम होता है। अब उसके हबीब के सदक़े में ये बड़े चालाक होते हैं, एक तीर से 2 निशान करते हैं, इधर भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं। हम जैसे नापीकारों को सबक मिलता है। उन्होंने कहा, इतनी तारीफ क्यों करता है? फरिश्ता सिफ्त कहता है, अरे फरिश्ता मासूम होता है, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, ये कैसे हो सकता है? अरे आप तो इतना सब्र करते हैं। कहा नहीं, ये तो मेरे गली के कुत्ते भी करते हैं। रोटी दिखा आते हैं, डांट के भगा जाते हैं, रोटी दिखा आते हैं, डांट के भगा जाते हैं। वही काम मैंने किया, तो इतना मुझे महान कह रहा है, इतना बड़ा कह रहा है, मैं तो कुत्ते से बदतर हूँ। कैसा हुस्न अमल है। जरा सोचने की बात है। सोचो, रास्ते पे अगर कोई हमें दावत दे तो हम नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं, मेरा घर नहीं, परदेसी हूँ, घर को आके दावत दे। अगर नाम के आगे मैं हाजी हूँ, अलहाज नहीं लिखा गया तो मुझे गुस्सा आता है। अलहाज कहाँ गया है? मेरे अंदर इतना तकब्बुर, घमंडी, अरे वो हम कहाँ कर पाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कैसा सब्र, कैसी इनकी हालत। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, बगदाद के करीब करीब जा रहे थे काफ़िले के साथ। मशहूर हो गया, वहाँ पर ख़बर फैल गई कि बड़े वली हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला आ रहे हैं। सब लोग फूलों के हार लेकर और दूसरे तोहफे और तहाइफ लेकर जमा हो गए, हज़ारों की तादाद में जमा हो गए। लोग देख रहे हैं, सवारियों पर, घोड़े पर देखते हैं, ऊँट पर देखते हैं, अल्लाह के वली मिलते ही नहीं। एक फ़कीर वहाँ पर मजमुए में हज़ारों के अंदर आके कहता है, ये आदमी इतना बड़ा हार लेके खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? वो कहने लगा, अरे दीवाने फ़कीर, बहुत बड़े वली हज़रत बायज़ीद बुस्तामी आ रहे हैं, तू भी दुआ करा ले, उनके हाथ से तेरी फ़कीरी दूर हो जाएगी, गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, करा ले दुआ उनसे। तो फ़कीर ने कहा, वो बायज़ीद नालायक, कमीना, उसकी इतनी तारीफ, उसके लिए हार, अरे तो कामचोर है, वो लोगों का खाता है। ऐसे कहने के बाद गुस्सा आ गया, एक चांटा मारा वो आदमी। दूसरे लोग पूछे, इसे बूढ़े को क्यों चांटा मारते हो? इस तरह वली अल्लाह को कहता है। सब आशिक थे बायज़ीद बुस्तामी के, सब ने मारा। मारने के बाद वहाँ से वो चले गए। चले जाने के बाद वहाँ नहर से पानी आ रहा था, वो पानी से अपना चेहरा धोए तो कौन थे? वही बायज़ीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब वो घोड़े पर बैठ के आ रहे थे, दूर से देखा, वहाँ देखने के बाद नफ्स ने कहा, आज तेरी कितनी इज्जत होगी, तुझे फूलों में डुबोया जाएगा, सर आँखों पे बिठाया जाएगा, तेरे नाम के नारे लगाए जाएंगे, जय जयकार होगी, तेरी तारीफ होगी, खुशामदीद कहा जाएगा, इतना बुलंद रुतबा तेरा। वाह क्या बायज़ीद, तू कितना महान है, कितना बड़ा है, तेरे जैसा वली कोई है ही नहीं, नफ्स कह रहा था। तो फौरन वहीं से उतरकर, लोगों की नज़रों से गायब होकर, उस मजमे में आकर खुद उनके हाथ से
पिटाई करा के और कहने लगे, तू यही कहता था ना हार पिनाए जाएंगे। कितने हार पिनाए मालूम, कितनी तारीफ हुई मालूम। तू इसी काबिल था, लोग ढूंढते रह गए मगर ये अपना काम करके चले गए। कैसा हुस्न अमल, अल्लाह वाले कैसे होते हैं, इसी को कहते हैं हुस्न अमल। ये हम करेक्ट हिसाब से ये पेपर में लिखेंगे इंशाअल्लाह, इसको 100 के 100 मार्क्स पड़ेंगे। एक कैद खाना एग्जाम चल रही है, सिर्फ खानका में नहीं, खानका में सुनते हो, बाहर जाके भूलना नहीं। कोई भी गाली दे तो माफ कर दो, खुदा को पसंद नहीं सख्ती जबान में रखी नहीं, इसीलिए हड्डी जबान में। गाली देने वाले को पलट के गाली दूंगा तो उसमें मुझ में क्या फर्क रहेगा। जफाओं के बदले वफाएं तुम्हारी, सितमगर के हक में दुआएं तुम्हारी। अजब सब्र का आलम, अल्लाहु अकबर, दरूद आप पर सलाम अकबर। आका ने यह दर्स दिया है, ओ महबूब खुदा को दुनिया गालियां दी, दीवाना कहा, जादूगर कहा, पत्थर से मारे, फिर भी दुआ दिए। हम कौन सी जूती की धूल, कौन से खेत की मूली जो तकब्बुर करें, घमंडी करें, कुछ भी नहीं। जरा सोचो, एक अल्लाह के वली का नफ्स हमेशा मांगता था हुस्न अमल किसे कहते हैं, क्या लेके जाना है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो चीज़ बता रहा हूँ। इसे अच्छी तरह दिमाग में रख लो। इसी तरह आप अपने सवालात के पेपर में जवाब लिखेंगे तो बेशक कामयाब होंगे, कामरान होंगे। तो नफ्स मांग रहा था अंडा और रोटी, अंडा और रोटी। तो उन्होंने कहा तेरी ख्वाहिश बहुत है, दूंगा, मगर तुझे काम करना पड़ेगा। काम यह है कि हर रात में 200 रकात नमाज पढ़नी पड़ेगी, नफिल नमाज 5 वक्त की तो पढ़ता है, हर रात में 200 रकात पढ़ेगा तो अंडा और रोटी दूंगा। उसने कहा अच्छी बात है, करूंगा। कितने दिन? 40 दिन। तो 40 दिन तक लगातार हर रोज रात में 200 रकात नमाज होती रही, नींद नहीं आई, आराम से हुई। 40 दिन के बाद जैसे ही 40 पर 1 दिन हुआ तो फौरन नफ्स ने कहा, अल्लाह के बंदे, तेरा काम मैंने पूरा किया, तूने वादा किया था कि 40 दिन 200 रकात हर रात में नमाज पढ़ेगा तो अंडा और रोटी खिलाऊंगा, अब तो खिला। अल्लाह के वली ने कहा हाँ तू ईमानदारी से काम किया है, एक रात में मुझे तकलीफ नहीं हुई, अब तुझे खिलाऊंगा। एक कहकर सुबह निकले, मैं शाम तक खिलाऊंगा। एक कहकर निकले। निकलने के बाद दोपहर में जब बाजार गए तो वहां पर एक बच्चा आके उनका गिरेबान थाम लिया और पुकारने लगा, चोर चोर चोर। सब लोग आए, बच्चे से पूछा क्या हुआ? कहने लगा कल मेरे पैसे चुरा के ले जाने वाला यही बूढ़ा है। वो आदमी खड़ा था, एक चांटा मारा, दूसरा भी मारा, पैसे बहुत चोरी जा रहे हैं, यही चोर होगा। मारते गए। एक आदमी जो उनको पहचानता था उस गांव में, वो आदमी आ गया, आके कहने लगा अरे यार क्या करते हो, ये बड़े वली हैं, ये चोर कैसे हो सकते हैं? सब लोग नाम सुने थे मगर जानते नहीं थे, देखे नहीं थे। बाद में क्या किया, या अल्लाह माफ़ करो हजरत, हमें माफ़ करो, माफ़ करो, हम अनजाने में तुम्हें इतना मार दिए। तो अल्लाह के वली कहने लगे तुम जिस तरह मार रहे थे उस तरह मैं माफ़ कर रहा था। हुस्न अमल किसे कहते हैं? तुम जिस तरह मार रहे थे उस तरह मैं माफ़ कर रहा था। अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। हर में है तू, हर जा है तू, किस जा नहीं वो जा नहीं। लैला में कौन था, मजनू में कौन था? ये समझते हैं खुदा की मारिफत इसी को कहते हैं। तभी तो ये बात आती है, ऐ लोगों जिस तरह तुम मार रहे थे मैं माफ़ कर रहा था, माफ़ कर रहा था। ये कहने के बाद वो आदमी कहने लगा हजरत सबको माफ़ कर दिए, मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, मेरा घर करीब है, आ जाइए। घर ले गया। ले जाने के बाद पानी वगैरह दे के मरम पट्टी करके कहने लगा हजरत दोपहर हो रही है, ये नाचीज़ आपका दीवाना है, मेरे घर में खाना खा लीजिए। कहा हाँ तू तो नेक बख्त है, मेरा चाहने वाला है, मैं खा लूँगा। तो खाने के लिए लाया, क्या लाया? तो अंडा और रोटी लाया। लाने के बाद रख दिया। वो देख के कहने लगे अल्लाह के बंदे मैं ये नहीं खा सकता। उस आदमी ने कहा क्यों हजरत, मेरा तो कमाई हलाल की है, आप मुझे जानते हैं? कहा नहीं मैं जानता हूँ, तू नेक है, तेरी कमाई हलाल की है, इस वक्त मैं अंडा और रोटी नहीं खाऊंगा। उसने पूछा क्यों? तो अल्लाह के वली ने कहा ये खाने की मैंने नियत किया था, इतना खा लिया, इतना खा लिया, खाऊंगा तो मेरी हालत क्या होगी?
इसीलिए मैं ज़िंदगी भर नहीं खाऊंगा। मैंने खाने की सुबह नियत किया तो अंदर से नफ्स खुश हो रहा था, हालांकि 40 पर एक दिन के बाद मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, मैं जीत गया, ये हार गया। ये नफ्स खुदा का दुश्मन है, शैतान इंसान का दुश्मन है। इस खुदा के दुश्मन को मैं कभी खुश होने नहीं दूंगा। ये कहकर जिंदगी भर अंडा और रोटी कभी नहीं खाए। किस तरह लड़ते थे। मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु। जिसने नफ्स को समझा उसने खुदा को समझा। ये नफ्स को समझने में ही हुस्न अमल पैदा होता है। नफ्स की खेती पर हुस्न अमल के वो पौधे लगाओ, इंशाअल्लाह खुशबू आएगी, वही जन्नत का बगीचा बनेगा।